हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज बात करेंगे हम डोमिनेटिंग वाइफ के बारे में। क्या आप भी स्लेव माइंड वाले हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपकी जो वाइफ है या आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आप पर राज करे, आप पर हुक्म चलाए? बिकॉज आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो मेंटेलिटी है वो सबमिसिव वाली है। और आपको लगता है कि आपकी वाइफ आपके ऊपर हुक्म नहीं चलाती, आपसे अपनी जो विशेस है वो पूरी नहीं करवाती, आप पर पूरा कंट्रोल बनाकर नहीं रखती, और उसी चक्कर में आप ढूंढ रहे हैं कोई मिस्ट्रेस जिसको आप पैसे भी पे करें और उससे मतलब उसकी गुलामी भी करें, उसके पैर चाटें, उसके जूते चाटें, उसके फुटवेयर साफ करें, उसका टॉयलेट स्लेव बन जाएं, उसकी हर आज्ञा माने और बदले में आप पैसे भी पे करें। क्या आप भी इसी थॉट वाले इंसान हैं? तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए है। शायद आपके पैसे भी बचा देगा। आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो थॉट है, आपकी जो मेंटालिटी है उसको शायद थोड़ा सा चेंज कर दे। तो आज हम बात करेंगे डोमिनेटिंग वाइफ के बारे में। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ आप पर हुक्म नहीं चलाती है, आपको अपने पैरों से मारती नहीं है, आपको लताड़ती नहीं है, आपको गालियां नहीं देती है, तो जरूरी नहीं कि आपकी वाइफ डोमिनेटिंग नहीं है। आई थिंक 99% जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ के हाथों डोमिनेट होते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो नहीं लगता। बहुत कम ऐसी लेडीज होती हैं जो अपने हस्बैंड पर हुक्म चलाती हैं। बहुत कम ऐसी गर्लफ्रेंड्स होती हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से अपना हर काम करवा लेती हैं उसको मजबूर करके। बट हर वाइफ ऐसा कैसे कर सकती है, ये मैं कैसे बोल रही हूँ। तो मैंने एक स्टोरी मेरे पास रिक्वेस्ट में आई, तो उस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। स्टोरी है अखिल की। अखिल की शादी हो जाती है और अखिल का जो नेचर था, अखिल की जो मेंटालिटी थी वो एक सबमिसिव वाली थी। अखिल को चाहिए था कि उसकी जो वाइफ है वो उस पर हुक्म चलाए, उस पर राज करे और अखिल उसका स्लेव बनकर रहे, उसकी हर इच्छा को पूरी करे। मतलब उसको चाहिए था कि मेरी जो वाइफ है वो मेरे सिर पर बैठ जाए, मेरे ऊपर हुक्म बजाए और मैं गुलामों की तरह उसका हर हुक्म मानूं। बट अखिल को ये चीज़ समझ ही नहीं आई कि कैसे वो अपनी वाइफ को इस चीज़ के लिए मनाए। हालांकि अखिल को इस चीज़ की समझ ही नहीं थी कि उसकी वाइफ उससे अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति अपने तरीके से करवा ही रही थी। तो हुआ क्या कि अखिल का जो सबमिसिव माइंड था ना, वो सेटिस्फाइड हो ही नहीं पा रहा था। उसको ये चीज़ फील ही नहीं हो रही थी कि उसकी जो वाइफ है वो उस पर हुक्म चलाती है, वो उसको डोमिनेट करती है, वो उसके सबमिसिव नेचर को जो है वो प्लेजर देती है। तो अखिल जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो इंटरनेट पर सर्च करने लग जाते हैं किसी मिस्ट्रेस के लिए कि उसको कोई ऐसी मिस्ट्रेस मिल जाए जो उसकी इस सबमिसिव वाली जो मेंटालिटी है उसको प्लेजर दे सके, उसको खुश कर सके। और इसी ढूंढते ढूंढते मिस्ट्रेस को उसकी जो तलाश है वो खत्म होती है एक फेक आईडी पर। उसको एक फेक आईडी मिल जाती है। बट होता है ना कि कई बार इंसान वीडियो कॉल कर लेता है, तो अखिल बोलते हैं कि वो मुझे मतलब गालियां दे देती थी मैसेजेस में, और मैं खुश हो जाता था कि मुझे कोई गालियां लिख के दे रहा है, मुझे कोई हुक्म चला रहा है। वो जैसे आधी रात को अखिल उससे बात करते थे, तो वो जो सामने जिससे बात करते थे, जिसको अखिल ने अपनी मिस्ट्रेस समझा हुआ था, जिसके अकाउंट में पेटीएम से अखिल पैसे डाल रहे थे, वो उससे आधी रात को बोल देती थी कि जाओ और तुम टॉयलेट की जो शीट है उसको साफ करो। मतलब अखिल उसकी हर बात मानते थे और अखिल को अंदर से एक प्लेजर फील होता था कि मैं किसी का गुलाम हूँ, और बदले में अखिल उसको अच्छे खासे पैसे भी देते थे। बट हुआ क्या कि अखिल को एक बार ऐसे हुआ कि मुझे इसकी वॉइस सुननी है और मुझे इसका जो फेस है वो देखना है। बट सामने जो उसकी मिस्ट्रेस थी ना, वो हमेशा मना कर देती थी कि
नहीं, मैं अपनी जो वॉइस है उसमें तुम्हें कुछ नहीं बोल सकती हूँ, अगर तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए तो तुम कोई और ढूंढ सकते हो और मैं तुम्हारी जो विश है वो पूरी नहीं कर सकती। अखिल ने एक बार ऐसे ही अपनी जो मिस्ट्रेस थी उसको बिना बताए उसको वीडियो कॉल लगा लिया। जब वो बात कर रहे थे मैसेजेस में, तो अखिल जैसे ही उसको वीडियो कॉल लगाते हैं गलती से उसका जो फ़ोन था वो कनेक्ट भी हो जाता है। जो आगे उसकी मिस्ट्रेस बन के इंसान बैठा हुआ था वो गलती से कॉल को उठा भी लेता है और सामने एक हट्टा कट्टा जो मर्द है वो फ़ोन की स्क्रीन पर होता है। अखिल एकदम से भुंचक के रह जाते हैं, उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ। मैं तो एक लेडी मिस्ट्रेस की तलाश में था, बट कहाँ मैं किसी मर्द के हाथों से लिखी हुई गालियाँ खा रहा था, कहाँ मैं किसी मर्द की जो गुलामी है वो कर रहा था। अखिल एकदम से हैरान हो जाते हैं, वो उसको मतलब बोल ही नहीं पाते हैं, उसकी जो हवाइयाँ हैं वो एकदम से उड़ जाती है, आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है। तो अखिल कॉल कट कर देते हैं, उस इंसान को ब्लॉक भी कर देते हैं, बिकॉज अखिल को भी पता था अगर इस बात पर वो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे तो उसका ही जो गृहस्थ जीवन है, उसकी ही जो वाइफ है, अगर उसको ये बात पता चल गई तो अखिल की जो लाइफ है जो अच्छी भली चल रही है वो एक मतलब खराब होने की कगार पर पहुंच जाएगी। उसका जो जीवन है वो बिखर जाएगा, उसकी हंसती खेलती जो पारिवारिक जिंदगी है वो खराब हो जाएगी। तो अखिल वहां पर चुप हो जाते हैं। फिर अखिल को देखिए, उसको ज़रूरत थी एक डोमिनेटिंग लेडी की जो उस पर हुक्म चलाए, और जब तक उसको कोई ऐसे मिलती नहीं थी ना, उसका जो मन है वो अशांत रहता था, उसका मन किसी चीज़ में लगता ही नहीं था। तो एक बार अखिल ऐसे ही अपने किसी दोस्त को अपनी ये जो थिंकिंग है, अपनी ये जो मेंटेलिटी है इसके बारे में शेयर कर देते हैं कि यार मुझे सबमिसिव बनना पसंद है, मुझे ज़रूरत है कि मेरी जो वाइफ है वो मुझ पर हुक्म चलाए, मैं उसकी गुलामी करूं, मैं उसका हर कहना मानूं। तो उसका जो दोस्त है वो इस चीज़ को समझ जाता है कि आखिर अखिल को चाहिए क्या। अखिल का दोस्त उसको समझाने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी वाइफ तुम पर हुक्म नहीं चलाती है, तुम अपनी वाइफ की गुलामी नहीं करते हो। अखिल बोलते हैं कि नहीं, मेरी वाइफ मुझे कभी गालियाँ नहीं देती है, मेरी वाइफ कभी मुझे ऐसे लताड़ती नहीं है, कभी मैं अगर सो रहा हूँ तो वो मुझे गुस्से में कभी ऐसे नहीं बोलती है कि जाओ और तुम ये काम करो, और मुझे वो डोमिनेट लेडी वाली फीलिंग नहीं आती, मुझे एक सबमिसिव वाली फीलिंग नहीं आती। तो उसका जो दोस्त है वो उसको एक चीज़ समझाता है कि अच्छा अखिल, तुम एक बात बताओ कि तुम्हारी जो वाइफ है वो तुमसे क्या क्या काम करवाती है। तो अखिल उसको बोलता है कि उसको जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है ना, वो मुझे सीधे से बोल देती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर चाहे उस चीज़ को लेने का मेरे पास पैसा भी ना हो, बट वो जैसे तैसे करके वो अपनी जो इच्छा है, अपनी जो विश है वो पूरी करवा ही लेती है। कभी वो मुझे धमकी दे देती है कि मैं मायके चली जाऊंगी, कभी वो रोना शुरू कर देती है, कभी वो खाना छोड़ देती है, कभी वो प्यार से मुझे बोल देती है कि प्लीज़ मेरी किचन में हेल्प कर दो, मेरा काम करवा दो। कभी बीमार हो जाती है तो भी मुझे बोल देती है कि आज प्लीज़ बाथरूम साफ कर दो, बच्चों को तैयार कर दो, कपड़े प्रेस कर दो, मतलब झाड़ू पोछा तक वो मेरे से लगवा लेती है, बट वो डोमिनेटिंग नहीं है। तो अखिल का जो दोस्त था वो उसको एक चीज़ समझाता है कि ये तुम्हारी थिंकिंग ही गलत है, तुम्हें लगता है कि जो गालियाँ देती हैं, जो लड़ाई करती हैं, जो गुस्से में बोलती हैं, सिर्फ वो ही लेडीज डोमिनेटिंग होती हैं। देखिए, औरत का जो प्यार है वो भी हस्बैंड को उसका गुलाम ही बनाता है, औरत के जो आंसू हैं वो भी हस्बैंड को उसका गुलाम ही बनाते हैं। औरत अगर बीमार होने का बहाना करके आपसे कोई काम करवा लेती है तो वो भी एक तरह से आपकी गुलामी ही समझी जाएगी। अगर वो अपने मायके जाने की धमकी देकर आपको बोल देती है कि मुझे तो भाई ये नेकलेस चाहिए, मुझे तो ये वाले ईयरिंग चाहिए, तुम्हारे पर्स में चाहे पैसे हो चाहे ना हो, तो जब वो मायके जाने की धमकी देती है ना, वो भी उसका एक डोमिनेटिंग नेचर ही है, बिकॉज तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है और तुम फिर भी उसको जैसे तैसे करके एक उसकी जो विश है उसको पूरी कर रहे हो। तो सॉरी,
तो अखिल का दोस्त उसको समझाता है कि जो वाइफ होती है वो हर स्टेप पर हस्बैंड को डोमिनेट करती हैं। अभी अगर बात इंटीमेट होने की आ जाए, जब हस्बैंड वाइफ का जो इंटीमेट टाइम होता है अगर उसकी हम बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि वाइफ अपनी मर्जी चलाती है, हस्बैंड उसकी मर्जी के हिसाब से काम करता है। वाइफ चाहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे यहाँ पर टच करे, मेरा हस्बैंड मुझे यहाँ पर किस करे, मेरा हस्बैंड मेरे बालों को सहलाए, मेरा हस्बैंड मेरे पैर दबाए। तो उसकी जो टेक्निक्स होती है ना अपने हस्बैंड को अपनी हर काम करवाने की, वो ज़रूरी नहीं है कि गालियां देकर ही करवाया जाए। वो एक अलग तरीका होता है डोमिनेट करने का कि अपने हस्बैंड से हर काम भी करवा लिया। और एक जो सती सावित्री वाली औरत की जो छवि है उसको भी वाइफ ने बनाए रखा। तो अखिल का दोस्त उसको एकदम से प्रॉपर वे में समझाता है कि क्या तुमने कभी अपनी वाइफ के जो पैर है, जो फीट है, उन पर नेल पेंट लगाई है? तो अखिल बोल देते हैं हाँ, कई बार वो हाथों पर नेल पेंट लगा लेती है और हमें जैसे कहीं जाना होता है तो वो बोल देती है कि मेरे जो हाथों की नेल पेंट है वो खराब हो जाएगी, प्लीज़ अखिल तुम मेरे पैरों को पेंट कर दो, मेरे नेल्स पर नेल पेंट लगा दो। तो मैं उसके पैरों के जो फीट के जो नेल्स हैं उन पर नेल पेंट लगा देता हूँ और उसके बाद उनको सुखा भी देता हूँ, उसके हेयर भी कॉम्ब कर देता हूँ, यहाँ तक कि जो उसके फुटवेयर्स वगैरह हैं कई बार वो भी मैं उठाकर उसको दे देता हूँ, उनको साफ भी कर देता हूँ। तो बहुत बार किचन में मैं बर्तन भी साफ कर देता हूँ, खाना बनाने में उसकी हेल्प भी कर देता हूँ। तो अखिल का जो फ्रेंड था वो उसको एक चीज़ समझा देता है कि देखो भाभी तुम्हें बहुत बार डोमिनेट करती है, बट जो तुम्हारा माइंड है ना वो एक चीज़ पर अटका हुआ है कि तुम्हें गालियाँ नहीं मिलती हैं, तुम्हें झाड़ा नहीं जाता है, तुम्हें लताड़ा नहीं जाता है। इसका मतलब ये नहीं है अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हें गालियां नहीं देती है, अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हें गुस्से में नहीं बोलती है तो तुम ये कभी मत समझो कि तुम्हारी वाइफ जो है वो तुम्हें डोमिनेट नहीं करती है। और ऐसी जो वाइफ है उनको बोला जाता है जो त्रिया चरित्र। अभी त्रिया चरित्र देखिए आप लोगों ने, मैंने भी बहुत बार चीज़ सुनी है कि औरतों का जो नेचर है या कुछ औरतें जो हैं वो त्रिया चरित्र वाली होती हैं। तो कभी वाइफ की आप कोई बात ना मानो वो रोना शुरू कर देती है, वो खाना बंद कर देती है, वो मायके जाने की धमकी देती है। कभी कभी अगर हस्बैंड ने उसको डांट दिया, गुस्से में कुछ बोल दिया तो वो सीधे बोलती है कि मैं अपने पापा को ये चीज़ बता दूंगी, मैं अपनी मम्मी को ये चीज़ बता दूंगी। या जो ससुराल में बहुत प्यारी होती है वो अपनी सास को ही अपने बेटे, अपने जो हस्बैंड है उसकी बुराई करने की, उसकी शिकायत लगाने की जो धमकियां देती हैं वो भी एक डोमिनेटिंग नेचर ही होता है। अगर आपकी जो वाइफ है वो आपको ऐसे ही प्यार से अपना बहला फुसला कर अपने कुछ काम करवा लेती है तो वो भी उसका डोमिनेटिंग नेचर ही होता है। तो मेरी आज की जो स्टोरी है वो आप सब लोगों को एक मतलब अच्छी चीज़ सिखाने के लिए है कि प्लीज़ अपने जो पैसे हैं वो किसी भी मिस्ट्रेस के ऊपर खर्च मत करिए। आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपकी जो वाइफ है, उसी के डोमिनेटिंग नेचर को आप सर्च करिए। आप कुछ दिन ये चीज़ देखिए कि आपकी जो वाइफ है वो आपसे किस तरीके से अपने काम निकलवाती है, किस तरीके से वो आपसे अपनी सेवा करवाती है। तो आपका ये जो सबमिसिव वाला माइंड है ना उसको बहुत शांति मिलेगी, उसको बहुत प्लेजर मिलेगा। वो फिर चाहे घर के काम में हो, चाहे अपनी सेवा करवाने में हो या इंटीमेट टाइम में हो, जब हस्बैंड वाइफ का जो प्राइवेट टाइम होता है उसमें हो। तो आज की स्टोरी, आज की जो बातें थी वो इसी नेचर पे थी कि आप अपनी वाइफ से भी जो सबमिसिव वाला, जो डोमिनेटिंग लेडी वाला सुख है वो भोग सकते हैं। सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा ओपन करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आपको गालियाँ ही खानी है। और भाई अगर आपका ऐसा मन करता है कि आपको गालियाँ खाकर ही सुकून मिलता है तो कभी आप ऐसा काम करके देखना। तो जो वाइफ होती है ना, जो त्रिया चरित्र वाली औरतें होती हैं वो आपको गालियाँ भी सुना देंगी। हो सकता है ज़्यादा गंदी गालियाँ ना सुनाए, बट माँ बहन की गालियाँ तो आजकल हर औरत को देना आता ही है, वो आपको गालियाँ भी सुना देगी। तो प्लीज़ किसी मिस्ट्रेस के पीछे मत भागिए, किसी मिस्ट्रेस के चक्कर में, किसी फेक आईडी के चक्कर में अपने जो पैसे हैं वो वेस्ट मत कीजिए। आपको कैसी लगी आज की वीडियो वो ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर
कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल बटन के साथ। अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।